Today we are going to deal with engineering services exam previous year questions. So start with this question here. Find out the value of R for maximum power transfer theorem. तो हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, तो उसका जो मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के, वो हम लोग क्या करते हैं, जिसके अक्रॉस निकालना है जो रेजिस्टेंस है कि मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आरटीएच फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम लोग वीटीएच फाइंड आउट करते हैं ओपन करके, और पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा फॉर इंडिपेंडेंट सोर्सेज डीसी सर्किट्स, फॉर डीसी सर्किट्स ओनली, दिस इज वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आरटीएच। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मीन्स आरटीएच फाइंड आउट करने बोल रहा है, मीन्स आरटीएच हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन है ईएससी डबल ई पे आया है 1992 पे। अब हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करना चाहेंगे, तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आर को ओपन कर देंगे, इसके अक्रॉस आरटीएच फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आरटीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब आरटीएच फाइंड आउट करते हैं तो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ से एक रेजिस्टेंस हम लोग जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे समझने के लिए, बट लेकिन हम लोग जब एग्ज़ाम फेस करेंगे तो उस टाइम पे कम से कम टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईएस के क्वेश्चन पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन्स होते हैं और टाइम मैक्सिमम 2 मिनट्स होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, तो ये क्या होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस लिख देते हैं 7 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 9 ओम एंड दिस इज शॉर्ट, ओके। देन अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ फीड कर दें तो क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट पे, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, मतलब 7 ओम के पास हो जाएगा। देखो सर्किट जो बन रही है ये यहाँ से, ये अभी इसी पॉइंट को अगर हम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ से ये 5 ओम, क्योंकि एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक टर्मिनल यहाँ पे और दूसरा टर्मिनल, ये पॉइंट दोनों सेम है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इसकी 1.6 ओम की 6 ओम की एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरी पॉइंट यहाँ पे है, जो दोनों सेम है। तो ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब ड्रॉ कर दिया हमने, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है आर, ये हो गया 7 ओम। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये 5 ओम जाएगा 7 ओम के साथ, फिर यहाँ पे 6 ओम और 9 ओम। अब हमें दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल हैं, तो दोनों को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। आर टी एच लिख देते हैं सबको। अब यहाँ पे क्या है, ये R1 ले लेते हैं जब पैरेलल करेंगे तो, और ये दोनों सीरीज हो गए। अब हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर R1 हम लिखेंगे तो R1 क्या हो जाएगा, 7 ओम और 5 ओम का पैरेलल, मीन 7 × 5 डिवाइड बाय 7 + 5 इक्वल टू 35/12। सिमिलरली R2 इक्वल टू 6 × 9 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू, ये कट जाएगा 18/5। अब RTH क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में R1 + R2 इक्वल टू 35/12 प्लस 18/5 इक्वल टू 175 प्लस 216/60 इक्वल टू 391/60 इक्वल टू 6.51 ओम।
6.51 ओम कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो हम लोग बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ है ESC में, ESC 1992। अब हम लोग इसमें फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ फिर से सॉल्व करने रहा है वैल्यू ऑफ RX फॉर पावर डिसिपेटिंग, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए फिर से हम लोग को RX निकालना है। RX निकालने के लिए हमने बता चुके हैं RTH निकालना है। RTH निकालने के लिए हमको इसके अक्रॉस निकालनी है, मतलब फिर से हम लोग को वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्सेज है तो उसको ओपन कर देंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने पे क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ शॉर्ट हो गया क्योंकि वोल्टेज सोर्सेस हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, हियर RX, इसके अक्रॉस निकालना है इसीलिए ये RX इक्वल टू RTH, दोनों सेम हो गया। ये 5.2 के हो गया, 7.1 के, हियर 10.9 के एंड 19.4 के। अब हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल इस तरीके से हो जाएंगे। ये शॉर्ट, again both are parallel and this is RX। ये हो गया 5.2 के, 7.1 के, 10.9 के एंड 19.4 के। सिमिलरली ये दोनों सीरीज में फिर से कॉमन रेजिस्टेंस RX, R1 एंड R2। अब R1 हो गया तुम्हारा सीरीज पे पैरेलल पे दोनों रेजिस्टेंसेस, और R2 हो गया ये दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल। अब हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R1 इक्वल टू 5.2 इंटू 7.1 डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस 7.1 इन किलो। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3.04 किलो ओम। सिमिलरली R2 को सॉल्व करते हैं तो R2 को क्या हो गया 10.9 इंटू 19.4 डिवाइडेड बाय 10.9 प्लस 19.4 पैरेलल में है इसीलिए इंटू किलो ओम इक्वल टू हो गया 7.09। अब इसको हम लोग RX निकाल लेते हैं। RX क्या हो गया दोनों सीरीज में मीन्स R1 प्लस R2, R1 3.04 प्लस 7.09, इसका एडिशन किलो ओम में ये 10.913 किलो ओम मीन्स ये आंसर आ गया हमारा। अब आंसर देखते हैं मैच करके तो ये 10 किलो ओम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी ESC EE में आया है 1992 पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस टाइप का प्रॉब्लम है इसमें बोल रहा है इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए। मीन्स हम लोग यहाँ जैसे देख रहे हैं ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस देखने के बाद लग रहा है कि हम लोग VTH और RTH निकाल देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड्स भी लगा सकते हैं लेकिन हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग मेथड देख के और देखते हैं कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग VTH निकालते हैं और RTH निकालते हैं तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। हम देखते हैं कि कैसे मैच कर सकता है। अब हम लोग को यहाँ पे RTH निकालना है तो RTH के लिए क्या होगा, वोल्टेज सोर्स 3 वोल्टेज सोर्सेज हैं तो सारे शॉर्ट हो जाएंगे तो तीनों पैरेलल में, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो जल्दी से पैरेलल करके निकाल लेते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ RTH, यहाँ R, तो RTH हो जाएगा डायरेक्ट 1R/3 बिकॉज तीनों पैरेलल में। तो हमारा एक आ गया तो ऑप्शन हमारा दिख रहा है कि R/3 C होगा या फिर D होगा। अब हम लोग C और D में कंफ्यूजन है तो देखते हैं कि C और D में भी निकालने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तब हम लोग
वोल्टेज निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल देना होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वोल्टेजेस में केवीएल केसीएल वगैरह ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो या तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके करंट सोर्स में चेंज कर देते हैं, फिर वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं कि क्या होगा, वीटीएच के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से पहले करंट में चेंज कर देंगे। पहले सर्किट को देख लेते हैं, एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। अब हम लोग सर्किट को देख रहे हैं, ये सर्किट था, उसको हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद सर्किट जो है चेंज होके ऐसे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 3 करंट पैरेलल में है तो तीनों प्लस हो जाएंगे, और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस भी पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम लोग इसको फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा R/3, और ये हो जाएगा V3V/R, तीनों करंट सोर्स प्लस में हो जाएंगे। अब हम लोगों को क्या है कि ये सर्किट को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो इसको फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/3, और वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा 3VR/R इंटू R/3, मीन्स 3 कैंसिल आउट, R कैंसिल आउट, मीन्स डायरेक्ट V एंड R/3। मीन्स हम लोग को आरटीएच निकालने का जरूरत नहीं था, सिंपली भी हम लोग निकाल सकते थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ये भी मीन्स हमारा सर्किट कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, R/3 और V, R/3 एंड V, ऑप्शन डी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन हो गया डी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये ईएससी पे 1994 पे आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल पेपर पे। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है और क्या करने बोल रहा है। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करने बोल रहा है थेवेनिन इम्पीडेंस, ओनली इम्पीडेंस। तो हम लोग इम्पीडेंस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इम्पीडेंस के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग जिसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस बोल रहा है, टर्मिनल ए बी के अक्रॉस। टर्मिनल ए बी कहाँ पे है, टर्मिनल ए बी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, एक मिनट, टर्मिनल ए बी है यहाँ पे, दिस इज टर्मिनल ए एंड बी। टर्मिनल ए और बी के बीच में निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट उसके अक्रॉस निकालना शुरू करते हैं। अब आरटीएच निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, करंट सोर्सेज ओपन सर्किट एंड वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट सर्किट। तो जल्दी से हम लोग वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस एक, ये शॉर्ट सर्किट, यहाँ एक रेजिस्टेंस, ये ओपन सर्किट। टू ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ रख देंगे क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये वायर को एक जगह पे शिफ्ट कर देंगे, तो इसको शिफ्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं किस तरीके से सर्किट बन रहा है। ये वायर्स को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये बन गया, ये पॉइंट को यहाँ पे मीन्स एक पॉइंट यहाँ 3 ओम के साथ कनेक्टेड है और दूसरा पॉइंट नीचे, और यहाँ से ये 2 ओम का एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ। इसके अक्रॉस निकालना है आरटीएच। तो क्या हो गया, 2 ओम, 3 ओम, यहाँ 2 ओम, 2 ओम। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, 2 ओम 2 ओम। तो डायरेक्ट हम लोग ड्रॉ ही कर देते हैं, उसी से पता चल जाएगा हमारा कि क्या होगा।
पैरेलल करेंगे 3 और 2 को, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6/5। और यहाँ पे हो गया 2 और 2 पैरेलल 1 ओम, मीन्स RTH इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस 6/5 मीन्स 11/5। 11/5 मीन्स 2.2 ओम। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पे है 11/5, ऑप्शन नंबर डी, मीन्स आंसर इज डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है ESC 1999 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर पे। अब हम लोग इस पे देखते हैं, तो इस पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थेवेनिन सोर्सेस एंड द इम्पिडेंस मीन्स RTH एंड VTH फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हम लोग जल्दी से RTH फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो RTH फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पता है कि वोल्टेज सोर्स को ओपन सर्किट RTH फाइंड आउट कर रहे हैं। तो RTH में क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, ये शॉर्ट कर दिया, और करंट सोर्स को ओपन कर दिया, ओपन सर्किट, यहाँ पे 10 ओम, और हमें AB के अक्रॉस निकालना है, तो AB को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। तो ये हो गया 10 ओम, 5 ओम एंड 10 ओम RTH। ये सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो ओपन है, तो इस सर्किट को उड़ा देते हैं, तो हमारा हो गया 10 ओम और ये 10 ओम, दोनों सीरीज में 10 ओम 10 ओम। तो RTH हो गया RTH इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 ओम। अब 20 ओम देखते हैं RTH किसका है, तो हमारा ऑप्शन अभी पता चल गया कि C ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट उसको टिक लगा के निकल सकते हैं आगे। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर से हम लोग फाइंड आउट करके देखेंगे कि हमारा वोल्टेज VTH कितना आ रहा है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखते हैं एक बार ड्रॉ करके सर्किट को कि कितना आ रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं VTH फाइंड आउट करने के लिए। VTH के लिए फिर से सर्किट को ड्रॉ करते हैं। सर्किट को ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरीके से आ रहा है। अब हम लोग सर्किट को ड्रॉ कर लिए। सर्किट को देखने के बाद हमें लग रहा है VTH फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ से पहले यहाँ से एक KVL लगा देते हैं। ओ सॉरी, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि करंट सोर्स है यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं, ये नहीं कर सकते हैं, सॉरी। देन अगर हम लोग यहाँ से एक KVL लगा देते हैं पूरा सर्किट पे, तो हमारा आउटपुट करंट निकल जाएगा। ये 10 ओम जो है कहीं पे भी शॉर्ट तो है नहीं, ये एक क्लोज पाथ यही है, ये क्लोज पाथ है, तो 10 एम्पियर यहाँ पे भी फ्लो करेगा, यहाँ पे भी 10 एम्पियर फ्लो करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर 10 एम्पियर फ्लो करेगा, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव इधर से होगा। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ करंट कुछ नहीं होगा, यहाँ करंट इक्वल टू 0 क्योंकि ओपन सर्किट है। तो हम लोग डायरेक्ट अगर KVL लिखते हैं, अप्लाई KVL, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यूज करते थे। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, माइनस VTH, यहाँ के लिए प्लस माइनस, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट प्लस 10 इंटू करंट 0। फिर यहाँ पे पॉजिटिव फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट प्लस 10 इंटू 10 एम्पियर इंटू 10 ओम। अगेन हियर प्लस माइनस, स्टार्टिंग पॉइंट इज प्लस 15 इक्वल टू 0। तो VTH को उधर ले जाते हैं, VTH इक्वल टू दिस इज 0, 100 प्लस 15 मीन्स हमारा वोल्टेज आ गया 115 वोल्ट। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं यही है कि नहीं है।
यहाँ पे भी वोल्टेज 115 वोल्ट है। मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ESE 2001, मीन्स ESE 2001 इन इलेक्ट्रिकल पेपर। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है, RTS। तो हम लोग तुरंत इसको ड्रॉ करते हैं, RTS फाइंड आउट करते हैं। तो RTS के लिए हम लोग को पहले से पता है करंट सोर्स को ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट कर देंगे। तो ये सर्किट को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर लेते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट हो गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हटा देना पड़ेगा। तो इसको हटा देते हैं। तो ये सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ओनली दिस, तो यहाँ RTH इक्वल टू 2 ओम। क्वेश्चन सॉल्व, मीन्स RTH इक्वल टू 2 ओम। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इज बी, मीन्स आंसर इज बी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। I used one more question. This question is asked in ESE 2001. तो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने बोल रहा है, और उस पे ISC एंड R इक्विवेलेंट। फिगर 1 और फिगर 2 पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है फिगर 1 को यूज करके आप ISC और R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। तो हम लोग डायरेक्टली R इक्विवेलेंट एंड ISC फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। फिगर 1 के लिए ऑप्शंस हैं, हम लोग ऑप्शंस देखते हैं क्या आता है। अब हम लोग को पहले से पता है RTH फाइंड आउट करना है या RN फाइंड आउट करना है, दोनों सेम है, या R इक्विवेलेंट। तो RTH फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किट, तो हमारा 3 ओम, उसके पैरेलल में 2 ओम और एक रेजिस्टेंस 4/5 ओम, 4/5 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं सर्किट को, ये पैरेलल और ये सीरीज। पैरेलल क्या हो जाएगा, 3 × 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6/5, 6/5 ओम, यहाँ पे 4/5 ओम। अब सीरीज हो गया। सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस निकालना है R इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज, दोनों का एडिशन 4/5 ओम एंड 6/5 ओम, इन दोनों का एडिशन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हमारा फाइंड आउट हो गया है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली, 6/5 इक्वल टू 2, ये 4, 2 ओम आ गया हमारा। मीन्स 2 ओम कहाँ पे है, एक ऑप्शन A में है, एक ऑप्शन D में है। तो अब हमारा एलिमिनेट हो गया। अभी हमारे पास है A और D ऑप्शन। अब हम लोग फिर से IN निकालते हैं, थेवेनिन नॉर्टन्स करंट। तो नॉर्टन करंट देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमने प्रीवियस नॉर्टन थ्योरम पढ़ने के टाइम पे भी हमने थ्योरी के टाइम पे बताया है कि जब हम लोग को IN करंट निकालना है तो जिसके अक्रॉस निकालना है उसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद जितना करंट उसके अक्रॉस जा रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग को यहाँ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग KVL भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नोडल भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नोडल अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। अप्लाई नोडल, तो नोडल हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए पे। तो ए पे हम लोग को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। तो अब हो गया 2 - V, ए के पास VA वोल्टेज अक्रॉस दिस ए पॉइंट पे VA हमने कंसिडर किया है, डिवाइड बाय 3 ओम इक्वल टू VA/2 प्लस IN। अब IN जो है, IN क्या है, IN इक्वल टू लिख सकते हैं VA डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, मीन्स VA डिवाइडेड बाय 5 VA डिवाइडेड बाय 4।
तो आई एन के जगह पे हम लोग वी ए के जगह पे भी पुट कर सकते हैं। वी ए के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, वी ए इक्वल टू 4IN डिवाइडेड बाई 5। हम लोग इसको इक्वेशन वहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन इस पे पुट वैल्यू ऑफ, क्योंकि वी ए अननोन है, हम लोग ने उसको ये किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तुरंत। 2 माइनस वी ए, उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे डिवाइड बाई 3 इक्वल टू वी ए प्लस 2IN डिवाइड बाई 2 मीन्स 4 माइनस 2VA इक्वल टू 3VA प्लस 6IN। 4 माइनस 6IN इक्वल टू 5VA। अब हम लोग VA का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 माइनस 6IN इक्वल टू 5 इंटू VA कितना है, 4IN डिवाइडेड बाय 5। 5 कैंसिल आउट, 4IN एंड 6IN इक्वल टू 10IN। तो अब हम IN देखेंगे, तो IN क्या हो जाएगा, 4/10 इक्वल टू 2/5 एम्पियर। मीन्स IN इक्वल टू 2/5 एम्पियर। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा दोनों में से किस पे, यहाँ पे 2/5 एम्पियर है। मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ये ESC पे 2004 पे आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखने से लग रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू रेस्पेक्टिवली ऑफ I एंड N फॉर द सर्किट B इज इक्विवेलेंट टू द सर्किट A। तो जब हमें ये दिख रहा है तो ये तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट मीन्स ये नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस हो गया। तो हम लोग को सिंपली फाइंड आउट करने बोल रहा है RTH इक्वल टू RN इक्वल टू व्हाट एंड IN। तो हम लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं। RTH हम लोग जब फाइंड आउट करते थे तो उस टाइम पे क्या करते थे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, तो उस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ शॉर्ट हो गया, ये पहले से शॉर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स था। ये सर्किट हो गया 40 ओम 60 ओम, यहाँ शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट। अब इसको देख रहे हैं, जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं और हमें इसके अक्रॉस RTH फाइंड आउट करना है। तो RTH फाइंड आउट करने के लिए दो रेजिस्टेंस 60 और 40 ओम इज पैरेलल। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं RTH इक्वल टू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, 24 ओम। हमारा RTH फाइंड आउट हो गया 24 ओम। 24 ओम कहाँ पे है, बी ऑप्शन पे, ओनली वन ऑप्शन। मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन बोल सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इज बी। बट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग फिर से IN भी फाइंड आउट करेंगे। तो IN फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम लोग सर्किट को ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग ड्रॉ कर दिए सर्किट को। अब हम लोग को IN फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से सर्किट को देखने से लग रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम लोग डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये भी सेम चीज़ हो गई, क्योंकि अभी इसको हटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस 120 वोल्ट। सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे पे दिख रहा है अब, प्लस माइनस 60 वोल्ट 60 ओम। अब पूरा सर्किट सिंप्लीफाई हो चुका है। ये करंट IN है।
अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, ये जो वोल्टेज से करंट निकलेगा, ये इसके लिए शॉर्ट पाथ यही है। मीन्स डायरेक्टली यहाँ से करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा, इस साइड नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ ऑब्स्टैकल रेजिस्टेंस है। ये डायरेक्ट पाथ मिलेगा तो शॉर्ट यहाँ से आ जाएगा। तो अगर हम इधर से बोले कि इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, तो IN इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम लोग I1 निकालेंगे, I1 फाइंड आउट करेंगे, तो I1 के लिए ये KVL हो जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 1 एम्पियर। कैसे हो रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है, करंट हमको फाइंड आउट करना है, प्लस माइनस एक बार हम दिखा देते हैं। I1 जा रहा है इधर पे, यहाँ पे करंट I1 प्लस माइनस माइनस 60 फर्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्लस 60 I1 इक्वल टू 0, देन 60 I1 इक्वल टू 60 एंड I1 इक्वल टू 1 एम्पियर। सिमिलरली हम लोग इस पाथ के लिए भी कर सकते हैं। इस पाथ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ करंट इस साइड जा रहा है तो प्लस माइनस, इस लूप के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 120 प्लस ऑफ 40 I2 करंट है इक्वल टू 0, 40 I2 इक्वल टू 120, देन I2 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो यहाँ I2 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 120 बाई 40 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो IN क्या हो गया, IN इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं जो बी था उसमें 4 एम्पियर है कि नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे 4 एम्पियर है, मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन पे फिर से हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, इस क्वेश्चन पे फाइंड आउट करने बोल रहा है वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंटेड साउंड इन द इक्विवेलेंट करंट सोर्स। मीन सिंपली हमको सर्किट देखने के बाद लग रहा है कि ये सिंपली करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से वोल्टेज सोर्स को अगर हम लोग करंट सोर्स में ट्रांसफर कर देंगे तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन आया कब है, ये ESC 2008 पे इलेक्ट्रिकल के पेपर पे आया है, ESC 2008। अब इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है, 4 प्लस 3 से सारे में है, मीन्स इस पे हम लोग डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं। अब हम लोग को करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करंट फाइंड आउट कर लेना होगा। करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, करंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं फॉर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स IN इक्वल टू क्या हो जाएगा, V वोल्टेज जितना दिया हुआ है डिवाइड बाय करंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 10 एंगल 30 डिग्री, 100 एंगल 30 डिग्री, 100 एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 से। रेजिस्टेंस यहाँ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि AC सोर्स है, AC सोर्स है तो यहाँ पे हम लोग को Z लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं यहाँ पे। V डिवाइड बाय Z इक्वल टू 4 प्लस 3 से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा टारगेट पॉइंट आ जाएगा एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 से। तो 4 प्लस 3 से को अगर कन्वर्ट करते तो 5 एंगल 10 इनवर्स 3/4। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 20, ये क्रॉस हो गया 20 एंगल में 30 डिग्री माइनस ऑफ 10 इनवर्स 3/4। एंगल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आता है 20 एंगल ऑफ -6.86 डिग्री। तो IN हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि IN किस पे, ये ऑप्शन है, ये IN यहाँ है, मीन्स D ऑप्शन। तो आंसर क्या हो गया, D इज करेक्ट, ये करेक्ट है।
तो डी इज करेक्ट, तो आंसर लिख देते हैं डी। आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन पे ये एसी नेटवर्क क्वेश्चंस हैं, एसी सर्किट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वोल्टेज सोर्सेज जो हैं एसी हैं और यहाँ पे इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है। अब इसको हम लोग डील कैसे करेंगे, ये ESC 2009 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब हम लोग को देखते हैं कि रिप्लेस द बिलो शोन सर्किट बाय ए सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज विथ एन इम्पिडेंस। मतलब सिंपली क्लियरली हो रहा है यहाँ पे कि हमको VTH फाइंड आउट करने बोल रहा है इसके अक्रॉस। VTH इक्वल टू व्हाट एंड RTH इक्वल टू, RTH नहीं बोल सकते हैं यहाँ ZTH, बिकॉज AC सर्किट है, यहाँ पे ZTH इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग ZTH से स्टार्ट करते हैं पहले सर्किट को देख के। ZTH क्या हो जाएगा, ZTH के लिए हम लोग जानते हैं कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेज है, करंट सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ, सेकेंड एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, और उसके अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है, ये आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है 1 ओम। अब जो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है वो तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो हमको ZTH लिखना होगा, तो क्या होगा ZTH इक्वल टू 1। ZTH के लिए अगर हमको लिखना है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय J1 इंडक्टर के लिए, प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस J1 ये कैपेसिटर के लिए J1। तो यहाँ क्या हो सकता है 1, इसको अगर J को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस ऑफ J, यहाँ पे माइनस पहले से है, J को ऊपर ले जाते हैं प्लस में, प्लस J मीन्स J रिप्लेस होके 1 ओम, मीन्स ZTH इक्वल टू 1 ओम। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ 1 ओम किस पे है, A और C। तो A और C तो हमें पता चल गया। वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं कि अब इसको हम लोग कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके देखते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का अगर यूज करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि किस टाइप सा सर्किट बनता है। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स को हम लोग करंट सोर्स में चेंज कर देते हैं। करंट सोर्स में क्या होगा, बैक साइड पैरेलल में रेजिस्टेंस, और करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अगर हम सबका नाम दे देते हैं I1। अब फिर से यहाँ पे भी एक होगा करंट एंड इंडक्टर, सिमिलरली वन मोर करंट, कैपेसिटर, और इसी के अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 1 ओम, इसको I2 कर लेते हैं। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे निकाला गया है। ये J1 हो गया, ये माइनस J1। अब हम लोग देखते हैं कि I1 जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, मीन्स 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1 एम्पियर। सिमिलरली I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस Z, 1 एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय J1 मीन्स 1 एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 एंगल 90 डिग्री इक्वल टू 1 एंगल 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो अब हम लोग फिर से देखते हैं कि आगे क्या होगा। I3 के लिए, I3 के लिए भी सेम हो जाएगा, 1 एंगल माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ J1। यहाँ पे हो जाएगा 1 एंगल माइनस 90 डिग्री ऑफ 1 एंगल 90 डिग्री minus, because this minus is underside, minus 90 degree plus 90 degree equal to
वन एंगल जीरो, सॉरी वन एंगल जीरो, वन एंगल जीरो। अब हमारा I1 I2 I3 निकल गया। फाइनल क्या होगा, फाइनल करंट जो इधर से फ्लो करेगा, दैट करंट अगर हम I लेते हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 मीन्स सॉरी दिस करंट इज नॉट I1 I। अगर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से किए, अब इसी सर्किट को फिर से हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तीनों करंट को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट करंट होगा और रेजिस्टेंसेस वोल्टेज। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक करंट जो I1 प्लस I2 प्लस I3 है मीन्स 3 एंगल 0 डिग्री एंड पैरेलल विथ रेजिस्टेंस 1 इंडक्टर एंड 1 कैपेसिटर। ऐसे हम लोग सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे है 1 ओम J1 एंड माइनस J1। अब हम लोग इसको फिर से वोल्टेज सोर्स पे, ये करंट हो गया 1 एंगल 0 डिग्री प्लस 1 एंगल 0 डिग्री प्लस 1 एंगल 0 डिग्री, I इजकल टू 3 एंगल 0 डिग्री, जो सम लूप गया। अब इसको फिर से हम लोग वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट कर देते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करेंगे तो एक वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, सॉरी वोल्टेज सोर्स और उसके साथ में 3 रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो हमारा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, करंट I मल्टीप्लाई विथ रेजिस्टेंस मीन्स Z1 प्लस 1 J1 प्लस माइनस J1, यहाँ पे J कैंसिल आउट, I कितना है 3 एंगल 0 डिग्री मीन्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 एंगल 0 डिग्री, और यहाँ 1 ओम J1 माइनस J1। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वोल्टेज ये VTH लेते हैं और ये रेजिस्टेंसेस का ZTH लेते हैं। VTH क्या हो जाएगा, VTH इजकल टू करंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस I डिवाइडेड बाय टोटल Z। I कितना है 3 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय Z मतलब V इजकल टू IZ multiply with Z, not divided by Z. Then here I into Z, I equal to 3 angle 0 degree and Z is 1 ohm plus J1 minus J1, so that this will be divided VTH equal to 3 angle 0 degree, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब ZTH इसी तरह फाइंड आउट करना चाहेंगे। ZTH क्या हो जाएगा, ZTH इक्वल टू 1 ओम प्लस J1 माइनस J1 इक्वल टू 1 ओम मीन्स हमारा आउटपुट जो आ रहा है VTH कितना है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट निकाल दिया 3 वोल्ट एंड 1 ओम, 3 वोल्ट एंड 1 ओम। ऑप्शन है हमारा दिस, ऑप्शन सी, आंसर इज सी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करने जाते हैं, ये क्वेश्चन के इंजीनियरिंग सर्विस में 2009 में आया हुआ है, ESC 2009। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं तो ये फाइंड आउट करने बोल रहा है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट एंड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन्स 1 बाय रेजिस्टेंस, मतलब हम लोग फाइंड आउट करेंगे IN इक्वल टू व्हाट, और RN फाइंड आउट करेंगे, और RN फाइंड आउट करने के बाद G इक्वल टू 1 बाय RN हो जाएगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं RN से। RN फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। RN फाइंड आउट करने के लिए हम लोग
जब डिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स के लिए एक अपने से VTH वोल्टेज लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर देते थे और उससे हम लोग एक करंट फ्लो होता था ITH, और VTH डिवाइडेड बाय ITH कर देते थे और हमारा फाइंड आउट हो जाता था। तो हम लोग उसको वोल्टेज सोर्स अगर है शॉर्ट सर्किट, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये करंट हो गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस R2, फिर से यहाँ पे अल्फा आई यहाँ एक VTH एंड ITH VTH। अब हम लोग सर्किट से जब देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है, तो करंट क्या होगा? नो सोर्स। तो अगर सोर्स नहीं है तो करंट इक्वल टू 0, मीन्स I इक्वल टू 0 ड्यू टू नो सोर्स अवेलेबल, नो सोर्स इज अवेलेबल। तो अब हमारा सर्किट में आ गया I इक्वल टू 0। अब इस I इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे अल्फा I है, तो अल्फा I के लिए हम लोग एक बार पहले इसमें सर्किट को वो कर लेते हैं। अगर यहाँ से ITH आ रहा है, यहाँ से ITH आ रहा है, मीन्स इस साइड से ITH है, यहाँ इस साइड पे अल्फा I आ रहा है, तो इस साइड पे कितना जाएगा? ITH माइनस अल्फा I। तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? ITH माइनस अल्फा I। अब हम लोग इस पाथ पे KVL लिख देते हैं। ये पाथ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इस पाथ को यूज़ करके हम लोग KVL यूज़ कर लेते हैं। तो जब इस पाथ पे लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है डाउनवर्ड साइड, मीन्स प्लस एंड माइनस, मीन्स प्लस माइनस। तो हम लोग लिखते हैं, इनिशियल पॉइंट को लिखते हैं, अप्लाई KVL। KVL क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट माइनस VTH, अगेन हियर प्लस R2 मल्टीप्लाई विथ करंट क्या है? ITH माइनस अल्फा I, ITH माइनस अल्फा I इक्वल टू 0। अब I इक्वल टू क्या है? I इक्वल टू 0 मीन्स माइनस VTH प्लस R2 ITH माइनस 0 इक्वल टू 0। अब हमारा R2 ITH इक्वल टू VTH एंड VTH डिवाइडेड बाय ITH इक्वल टू R2। अब हम लोग को G निकालना है, कंडक्टेंस G निकालना है, G इक्वल टू 1 बाय RN। ये हमारा RN निकल गया है, तो G इक्वल टू 1 बाय ZTH इक्वल टू 1 बाय RN इक्वल टू 1 बाय R2, मीन्स 1 बाय R2 है। अब ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं 1 बाय R2 कहाँ कहाँ है। ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C इज 1 बाय R2। अब हम लोग फिर से फाइंड आउट करते हैं कि वोल्टेज कितना है या नॉर्टन करंट कितना है। अब हम लोग IN फाइंड आउट करते हैं। तो IN फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले से ही बोला हुआ है, जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड आउट करना है उसको शॉर्ट कर देंगे और शॉर्ट करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग IN फाइंड आउट करना है, तो IN फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था कि IN जो है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, और शॉर्ट कर देंगे और उस पर जो करंट फ्लो होगा वो करंट हमारा ये डायरेक्टली IN हो जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट करके ये IN हो गया। अब IN हो गया, तो IN अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। IN ये जो करंट है, ये करंट के लिए शॉर्ट पाथ यहाँ से मिल रहा है, इस साइड से शॉर्ट पाथ मिल रहा है, तो ये करंट इधर पे नहीं जाएगा, इस साइड ये करंट नहीं जाएगा, तो इसके लिए शॉर्ट पाथ मूव कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि IN इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि डायरेक्शन करंट का IN का डायरेक्शन इस साइड है और
अल्फा आई का डायरेक्शन इस साइड है, तो माइनस ऑफ अल्फा आई, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पाथ पे यूज करते हैं, आई हमारा अननोन है, तो आई हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस पाथ पे हम लोग केवीएल यूज कर लेते हैं। केवीएल लिखेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड साइड प्लस माइनस। अब हम लोग केवीएल अगर यूज करते हैं, माइनस ऑफ वी टी एच वी वन, सॉरी, माइनस ऑफ वी वन, देन स्टार्टिंग पॉइंट प्लस करंट इज आई इंटू आर वन इक्वल टू जीरो। तो हम लोग वी वन आई निकालना है, तो आई इक्वल टू वी वन डिवाइडेड बाय आर वन। अब आई का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एन इक्वल टू माइनस आई अल्फा आई, देन माइनस अल्फा इंटू वी वन बाय आर वन। अब हम ऑप्शन निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमारा फाइंड आउट हो गया। अब फाइंड आउट हो गया तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, माइनस ऑफ अल्फा वी वन आई डिवाइडेड बाय आर वन। ये है ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आंसर इज ए। हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन लिए हुए, उसमें ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2009 पे आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस करेंट सोर्स। करेंट सोर्स यहाँ पे, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने बोल रहा है। तो ये तो क्वेश्चन कोई थ्योरम का नहीं लग रहा है, ये सिंपल अगर हम केवीएल यूज़ कर लेंगे तो डायरेक्ट बन सकता है। तो केवीएल अगर हम यूज़ कर लेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो हम इसको ओपन कर देते हैं। मीन्स वीटीएच की तरफ से भी हम निकालना चाहेंगे तो लोड को ओपन कर देते हैं, ओपन करके इसके अक्रॉस वीटीएच निकाल लेंगे। अब इसको वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज पाथ है, यहाँ पे केवीएल यूज़ कर लेंगे। अगर हम इस पाथ पे केवीएल यूज़ कर लेंगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ये प्लस माइनस करंट जो जाएगा, यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 करंट क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस माइनस, हियर इज प्लस माइनस। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ है 10 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 वोल्ट, अप्लाई केवीएल, माइनस ऑफ 10 वोल्ट प्लस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट प्लस ऑफ 5I1 प्लस ऑफ 5I1 इक्वल टू 0, 10I1 इक्वल टू 10, तो I1 इक्वल टू 1 एम्पियर। I1 हमारा फाइंड आउट हो गया। अब क्या है, VTH की इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज है प्लस माइनस VTH, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VTH प्लस ऑफ 5I1 इक्वल टू 0। इस यहाँ पे इस पाथ पे हमने वोल्टेज निकालने के लिए कर दिया, VTH इक्वल टू 5I1, I1 इक्वल टू 1, देन VTH इक्वल टू 5 वोल्ट। तो अब हम लोग देख लेंगे ऑप्शन ए इज आंसर, आंसर ए। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज पे 2010 पे आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पे। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए। थेवेनिन इक्विवेलेंट हम लोग को पता है, VTH फाइंड आउट करना है और RTH फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। RTH फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पता है जो सर्किट दिया हुआ है उस पर करंट सोर्स है, तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। इसको ओपन सर्किट कर दिया हमने, रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में, एक रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस, और हमने ड्रॉ कर दिया। ये A B 2 ohm 1 ohm एंड 3 ohm।
अब इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया तो ये तो वायर रह नहीं सकता है यहाँ पे। तो ये सर्किट फिर से क्या हो जाएगा, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, ए एंड बी। ये 3 ओम है, यहाँ 2 ओम, ये 1 ओम। अब हम लोग को दिख रहा है कि ये दोनों जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। सीरीज में कर देते हैं, सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ओम और 1 ओम, 1 ओम और 2 ओम, सीरीज मीन्स 3 ओम। दिस इज 3 ओम, ए एंड बी। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो आर टी एच क्या हो जाएगा, आर टी एच इक्वल टू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 3 टू 1.5 ओ, मीन्स हमारा आर टी एच आ गया 1.5 ओम। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 1.5 ओम। 1.5 ओम ये ओम है, 1.5 ओम, 1.5 ओम मीन्स ए बी डी। अब हम लोग को वोल्टेज VTH निकालते हैं। VTH फाइंड आउट करने के लिए फिर से सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा। VTH के लिए सर्किट ड्रॉ करते हैं। यहाँ 3 एम्पियर, here 1 ohm, then 2 ohm and 3 ohm। अब हम लोग जल्दी से सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए VTH मीन्स प्लस माइनस 2 ohm एंड 3 ohm। अब हम लोग क्या करते हैं, VTH फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से वोल्टेज सोर्स में कर देते हैं तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद एक KVL यूज़ करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, IR मीन्स 3 इंटू मल्टीप्लाई विथ 1 इक्वल टू 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम एंड 3 ओम। अब इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए VTH। तो VTH निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे 2 KVL का यूज़ कर लेते हैं। KVL किस टाइप से, एक KVL यहाँ पे इस टाइप से लिख देते हैं, तो हमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, यही करंट जाएगा। I1 ले लेते हैं, तो I1 यहाँ पे भी I1 फ्लो करेगा। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे VTH फाइंड आउट करने के लिए एक KVL लिख देंगे। तो पहले हम लोग इसको KVL को यूज़ करके I1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अप्लाई KVL इन फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप में अगर अप्लाई करते हैं KVL तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस, फर्स्ट टर्मिनल यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस साइड है, प्लस माइनस, ऊपर से नीचे है यहाँ पे भी प्लस माइनस। तो KVL लिखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट माइनस ऑफ 3, स्टार्टिंग पॉइंट इज पॉजिटिव, हियर इज आल्सो current is this, then minus plus 1 into I1 plus 2 into I1 plus 3 into I1 इक्वल टू 0। तो ये 3 plus 2 plus 1 6 I1 इक्वल टू 3 मीन्स I1 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। I1 हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई KVL। अब इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं सेकेंड KVL सेकेंड लूप पे। क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट इज माइनस ऑफ VTH, स्टार्टिंग पॉइंट इज प्लस ऑफ 3I1 इक्वल टू 0। VTH इक्वल टू 3I1, I1 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1.5 वोल्ट मीन्स VTH आ गया 1.5 वोल्ट। अब ऑप्शन देखते हैं 1.5 वोल्ट कहाँ है, तो 1.5 वोल्ट बी ऑप्शन में मीन्स आंसर इज बी।
अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये पहले हम लोग देखते हैं कि ये कब आया हुआ है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2010 में आया हुआ है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अप्लाइंग नॉर्टन्स थ्योरम, Norton equivalent circuit to the left of the terminals A and B in the circuit below having equivalent current source and equivalent resistance। मतलब सिंपल है कि AB के अक्रॉस हमें IN निकालना है और RN निकालना है। तो हम लोग फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। RN के लिए हम लोग पहले से ही पता है कि सबसे पहले RN निकालते हैं। तो RN के लिए हम लोगों को पता है वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं 4 ओम। यहाँ पे करंट सर्किट है तो ओपन सर्किट, करंट सोर्स है तो, और यहाँ 4 एंड दिस इज 8 ओम। ये ए बी हो गया। ये सर्किट को ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। इसके अक्रॉस आरटीएस निकालना है इक्वल टू आर एन। नॉर्टन और थेवेनिन दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज दिस इज ओपन सर्किट। हियर इज 4 ओम एंड पैरेलल इज 8 ओम। इसको फिर से थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। 8 ओम, 4 ओम एंड दिस इज 4 ओम। फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कितना हो जाएगा, 4 + 4 = 8 ओम। 8 ओम एक पैरेलल और दूसरा 8 ओम। अब आरटीएच हम फाइंड आउट कर रहे हैं दोनों पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो पैरेलल लगा के हम लोग आरटीएच निकाल लेते हैं। मीन्स 8 × 8 डिवाइडेड बाय 8 + 8, 8 × 8 डिवाइड बाय 16, 4 मीन्स RTH = 4 ओम। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कोई मैच कर रहा है क्या। तो ऑप्शन में जब जाते हैं तो 4 ओम केवल एक ही में है और कहीं नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पे अभी बोल सकते हैं कि आंसर इज ए। अब हम लोग IN फाइंड आउट करके देखते हैं कि IN कितना आ रहा है। तो IN के लिए फिर से हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं। IN के लिए सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सेम सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं। सेम सर्किट में कितना था, वोल्टेज 4 दिस इज 24 वोल्ट, 4 ओम, again here current source is 4 ampere and this is 4 ohm। अब हम लोग को करंट इक्विवेलेंट निकालना है। तो उस टाइम पे हमने बताया हुआ है कि जिसके अक्रॉस निकालना है उसको शॉर्ट कर देंगे। तो ये ए बी के अक्रॉस निकालना है तो ये शॉर्ट हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 8 ओम, ये शॉर्ट हो गया, ये IN हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस रेजिस्टेंस का रिलेवेंस ख़त्म हो गया, क्योंकि जो भी इस तरफ से करंट आएगा वो इस तरफ ना जाके वो सीधा इस साइड से निकल जाएगा, क्योंकि उसको शॉर्ट पाथ मिल रहा है। तो सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये 24 वोल्ट 4 ओम, देन 4 ओम एंड दिस इज शॉर्ट। यहाँ पे एक करंट सोर्स 4 एम्पियर। अब हम लोग देखते हैं कि IN करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर देते हैं नोडल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को A अगर ले लेते हैं, अप्लाई नोडल 8 पॉइंट A। अब A के पास हम लोग वोल्टेज जो है वो कंसिडर कर लेते हैं VA है कुछ। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 24 - VA डिवाइडेड बाय 4 ओम + 4 =
आई एन, इसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग को आई एन के लिए अगर वी ए के लिए लिखना पड़े तो क्या हो जाएगा, इसको जीरो माने थे, वी ए माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आई एन, मीन्स वी ए इक्वल टू 4 आई एन। अब हम लोग वी ए को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे इसके लिए जब इस करंट के लिए अगर लिखेंगे नोडल, तो वी ए माइनस जीरो जीरो डिवाइडेड बाई 4, वी ए माइनस जीरो डिवाइड बाई 4 इक्वल टू आई एन। अब इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 24 माइनस वी ए इजकल टू 4 आई एन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इक्वल टू आई एन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हम लोग को आई एन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। 24 माइनस 4 आई एन प्लस 16 इक्वल टू 4 आई एन। 8 आई एन इक्वल टू 24 and 16 equal to 40. 40 in equal to 40 divided by 8 to 5. in equal to 5 एम्पियर। अब हम लोग चेक करते हैं 5 एम्पियर है कि नहीं। 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, द आंसर इज ए। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।